उस चक्कर में उनका पैसा ख़त्म हो जाता है, बिकॉज मार्केट ऊपर कभी कभी जाता है ना। पिछले 3 साल से 5 कोविड के बाद मार्केट ऊपर ही जा रहा है, तो क्या कंटिन्यूसली ऊपर ही जाता रहेगा? यू हैव टू प्रिपेयर कि मार्केट अगर नीचे गया, अभी इतना गया है, समझो 21,000 हो गया इंडेक्स, तो उसके लिए तैयारी है क्या? यही मैं संतोष जी, हाँ जी, मैं पूछना चाह रहा हूँ, अगर हमें लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएट करनी है हाँ तो अगर मैं ये करता हूँ कि मैं सिर्फ एक स्टॉक को पकड़ लेता हूँ या दो को, जैसे SBI बैंक और कोई एक ब्लू चिप कंपनी जो मतलब बिकती रहे, जैसे रिलायंस, और मैं इसी में करता रहूँ, मेरे पास फंड ज़्यादा है, तो क्या ये अच्छा ऑप्शन नहीं? इसको नहीं, इसको ऐसा बोलते हैं कि पुटिंग ऑल एग्स इन वन बास्केट। एक ही, जैसे अभी कोई मतलब जो एक्सपोर्टर है, सिंगल लॉट, नॉट मोर देन, नहीं सिंगल नहीं, वैसे नहीं, आप 10 लॉट करें कोई, लेकिन आपको सी व्हाट इज योर पर्पज ऑफ रिलायंस से कोई दोस्ती है क्या कि खास? ऐसा कुछ नहीं ना, ऐसा नहीं है, नहीं मैं इसलिए बोल रहा हूँ, आपको 10 लॉट में काम करना है तो 10 अलग अलग कंपनी करें ना, कंपनी का भी ज़रा अनुभव लें। और जो जैसे टाटा मोटर मैंने बोला बहुत गिरा हुआ है, बहुत सस्ता है, वो उसका भी एक लॉट ट्राई करें, बिकॉज ये शेयर्स का भी ना अप एंड डाउन होना, इट इज़ लाइक क्या बोलते हैं उसको, एक उसके भी एक पैटर्न रहता है, पैटर्न रहता है। तो वो सीखने के लिए आपको मतलब आप चाहे अगर आपके पास पैसा नहीं है, 5-10 शेयर MTF करके एक होता है, मालूम है आपको MTF? yes. उसमें करिए आप, बिकॉज नोइंग प्राइस एंड ट्रेंड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जब तक आपको तो आप 5 शेयर करें या 5 लॉट करें या 50 लॉट करें, आई थिंक दिस इज लास्ट चांस टू क्रिएट वेल्थ। नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है कि कोई सीधे युद्ध वगैरह हो रहा है ना, नहीं अब पता नहीं, और ये युद्ध और भी चले तो राइट। तो मतलब आप ऐसा कोई डायरेक्शन नहीं कह सकते ये नीचे जाएगा या ऊपर जाएगा, ऐसा कुछ नहीं। आपको दोनों तरफ का पोजीशन रखना पड़ेगा। और ये आपको सिर्फ बिगिनर के लिए मैं नहीं बोलता हूँ, ये मत करिए, बिगिनर आप पुट सेल करके ही चालू करिए, लेकिन बीच बीच में थोड़ा अपना दायरा बढ़ाइए, कभी कॉल सेल करिए, ठीक है, हो जाएगा 5-10 हज़ार रुपये का लॉस उसके अंदर, बट आपको एक्सपीरियंस भी आएगा। अच्छा, कॉल में अगर लॉस हो रहा है तो पुट में प्रॉफिट हो रहा है, पुट और कॉल बेचें, और दूर का बेचिए, थोड़ा आउट ऑफ द मनी, डीप आउट ऑफ द मनी बेचिए। ये आपको खुद एक्सपेरिमेंट करके करना पड़ेगा। और देखिए, मैं सर एक पूछना चाहता हूँ। हाँ जी बोलिए। अगर मेरे पास 25 लाख का फंड हो, तो अगर मैं चाहता हूँ कि मंथली का 1 लाख रुपए मैं अर्न कर सकूँ, हाँ तो क्या हाँ, वो तो उसके लिए पहले तो आप 20 लाख तो FD में जमा करा दीजिए। 25 लाख है, 20 लाख FD में, इनफैक्ट 20 लाख भी नहीं, और 22-23 लाख, 2-3 लाख रखिए अपने पास, और 2-3 लाख में जितने पुट आते हैं 3-4 लॉट के पुट बेचिए आउट ऑफ द मनी। मतलब जैसे अभी मैंने आज एक निकाला है स्टडी कि स्टॉक कैसे सिलेक्ट करेंगे, कौन से स्टॉक का करना है, ठीक है? तो मैं आपको हाँ मजगौड़ा नहीं, मैं अभी बताता हूँ। मैंने मतलब मेरा क्राइटेरिया है कि मेरे को वो स्टॉक का यील्ड भी चाहिए, डिविडेंड यील्ड, आपको यू अंडरस्टैंड? हाँ, डिविडेंड यील्ड चाहिए, मतलब कम से कम 3-4% 4% तो चाहिए मेरे को साल का। तो वो 4% विल गेट मी सब एक्सपेंसेस तो निकल जाएगा ना उसके अंदर। तो मैंने अगर 5 लाख इन्वेस्ट किया है तो 20,000 रुपये मिलेगा उसके अंदर, तो 20,000 रुपये मेरा थोड़ा बहुत एक्सपेंस चल जाएगा, प्लस मेरे पास लॉट रहेगा, तो मैं कॉल बेचने में मेरे को कोई तकलीफ़ नहीं है, कॉल बेच सकता हूँ धड़ल्ले से। तो मैंने जो जैसे बोला 25 लाख है, तो आप 2-3 लाख से काम चालू करिए। और जो मैंने यील्ड के शेयर्स निकाले, जैसे IOC है, IOC का यील्ड है समथिंग लाइक 5.5% एट करंट प्राइस। हाँ, आप इसको लिख सकते हैं, बाद में मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगा। NMDC करके एक स्टॉक है, मालूम है? हाँ सर, REC भी है शायद। नहीं REC है, पर वो REC इतना ये नहीं है, NMDC वगैरह, क्योंकि ये कंपनियां जो मैं बोल रहा हूँ ना, IOC, NMDC, ये सरकारी कंपनियां हैं, बहुत सस्ते में। आपको P रेशियो मालूम है? P रेशियो इज़ लोएस्ट फॉर दिस कंपनीज, मतलब इनका 10 के नीचे होगा, 10 रुपये के नीचे। और दूसरे कंपनियों का 100 रुपये, 100, 150 ऐसे है P रेशियो। तो ये देखना चाहिए सिलेक्शन के स्टॉक के ऊपर, हम लोग दूसरा कुछ ये करेंगे। लेकिन मैं आपको ये एग्जांपल बता रहा हूँ, IOC जिसका यील्ड, डिविडेंड यील्ड इज 5.5%, NMDC 4.5%, इन सब लोगों ने ये दिए हैं, बोनस भी देते हैं ये लोग, और सरकार ये बहुत लो प्राइस में मिले, ये बहुत लो प्राइस में है कंपेयर टू हिंदुस्तान लीवर है, ये वो जो दूसरे कंपनी है। BPCL है, BPCL का यील्ड है 7.5%, 7.5। हाँ, हीरो मोटर का है 3.3%, ONGC का है 5%, ITC का अभी आया है 4.85%, और वो भी अभी 300 के नीचे आया है। पावर ग्रिड का 3% है,
मैचडॉग का 0.72 मतलब 1% से भी कम है। बजाज ऑटो का है 2.3%, और तो इसका 8,500 का है। तो ये जो 3% 4% है, ये 7% ये एनुअल है, और इधर हमको 5% मंथली मिल रहा है ऑन ओनली कॉल। तो ये जो मिल रहा है ना, इट इज़ अ फिनोमिनल, मतलब ऐसा ये मार्जिन कहीं नहीं मिलेगा आपको घर बैठे हुए। और इस बिजनेस में क्या है, देर इज़ नो ओवरहेड। आप एक मोबाइल और एक लैपटॉप इतना करके घर में बैठ के कर सकते हैं, कोई वसूली करने का ज़रूरत नहीं, उधारी नहीं, कुछ नहीं। स्टॉक गोडाउन में वॉचमैन रखने की ज़रूरत नहीं, सीसीटीवी रखने की ज़रूरत नहीं, कुछ नहीं। आपको सिर्फ नॉलेज होना चाहिए और थोड़ा पैसा होना चाहिए। थोड़ा मतलब जितना आपके पास पैसा है उसमें आप काम चला सकते हैं। 50 लाख, 25 लाख, 5 लाख, 2 लाख, 3 लाख। इसमें 1 साल आपका जाएगा सीखने के लिए, लेकिन एक बार आपने सीख लिया। मेरा 2 साल गया, और उसके बाद तीसरे साल में नो प्रॉफिट नो लॉस था, और उसके बाद प्रॉफिट आने लगा रेगुलरली। ऑफकोर्स इसमें भी गलती होता है, पर आप गलती को कैसे कवर करना वो भी सीखते हैं। तो ये जो आपको क्वेश्चन पड़ा है ना, मेरे को भी ऐसा पड़ता था क्वेश्चन, बट अभी मेरा एक एक साइड में, जैसे अभी बहुत सारे मार्केट नीचे गया ना, तो पुट साइड में मैंने इस बार डिलीवरी नहीं लिया ये 31 मार्च के एक्सपायरी में, बिकॉज आई वांटेड टू बुक लॉस। एंड क्योंकि पुट साइड वाले सारे ही लॉस में थे, कॉल साइड वाले सारे ही प्रॉफिट में थे, तो आई हैड टू बुक लॉस बिकॉज दैट इज़ कॉल्ड टैक्स हार्वेस्टिंग। मतलब मेरा जो भी प्रॉफिट हुआ होगा साल भर में, उसमें से वो लॉस कॉम्पेंसेट हो जाएगा, एंड आई विल ओपन अ न्यू पोजीशन। मेरा पुट का पोजीशन है ऑल, लेकिन कॉल की पोजीशन, मतलब ये मार्केट में कॉल का पोजीशन रखना मतलब मेरे लिए इट इज़ लाइक ए कंपल्सरी। और उसमें से क्योंकि ये आप, अच्छा दूसरे आपको, आपने पता नहीं बोला होगा लोगों ने कि ओवरनाइट पोजीशन मत रखिए, ऐसा वैसा ऐसा बोलते हैं ना लोग इन द मार्केट, या ओवरनाइट पोजीशन नहीं रखने का। लेकिन मैं तो ओवरनाइट पोजीशन रखता हूँ, क्योंकि दोनों बाजू का रखता हूँ पोजीशन, पुट एंड आई एम नॉट सेइंग प्लीज़ डोंट फॉलो दिस टू द लेटर। आप ट्राई करिए, बट मैं दोनों बाजू का पोजीशन रखता हूँ, क्योंकि आइदर मार्केट नीचे जाएगा या ऊपर जाएगा। तो अगर ऊपर गया तो मेरा पुट प्रॉफिट में आ जाएगा, क्योंकि मेरा तो सेल ही रहता है, बाय रहता ही नहीं। और नीचे गया तो मेरा सब कॉल प्रॉफिट में आ जाता है। तो दिन की शुरुआत प्रॉफिट बुक करने से होती है, विच इंक्रीज योर कॉन्फिडेंस ट्रिमेंडसली। बाकी का लॉस है वो देखेंगे लॉस, क्योंकि 1 महीने का अपने पास टाइम है। अभी मेरा सब कॉन्ट्रैक्ट अप्रैल के हैं, अप्रैल के कॉन्ट्रैक्ट हैं। हम लोग बहुत अप्रैल में ऊपर नीचे बहुत हो जाएगा। तो अभी ऐसा ये सिस्टम है। आप सिर्फ बाय करने के पीछे ना लगें, आप सेल करने का भी सोचें। एंड नाउ एनी क्वेश्चन विच यू हैव, प्लीज़ लेट मी नो। हम दूसरे, जैसे कुलदीप जी ने क्वेश्चन पूछा, आप पूछिए, और क्वेश्चन पूछिए, उसमें क्लैरिफिकेशन देंगे। बट ये बिजनेस कर